अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खुला मलिक और आप देख रहे हैं स्टारजेनिक। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हेल्दी चीज़ें खा रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, चाहे चटपटी हो या मीठी हो, दोनों को एतदाल में खा रहे होंगे और उनमें से भी बेस्ट वाली चीज़ें खा रहे होंगे जिससे आपको फ़ायदा भी होगा और टेस्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे मीठी चीज़ के बारे में, यानी शहद के बारे में, जो कि एक कुदरती आपके पास मीठा दिया गया है आपको अल्लाह की तरफ से, जिसके नुकसानात नहीं हैं। चीनी के तो एक केमिकल हैं जिससे डॉक्टर्स बिल्कुल मना करते हैं खाने को, और उसका जो नेमल बदल दिया गया है वो हमारे पास शहद है, गुड़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फलों में भी शामिल हैं। आज हम बात करेंगे शहद के बारे में। शहद के बहुत ही हैरान कुन फ़वाइद हैं। इसका ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कई जगहों पर कई बीमारियों के लिए किया गया है कि इसको शामिल करें, क्योंकि शहद के अंदर शिफा रखी गई है। तो आज हम शहद के बारे में बात करेंगे कि आप इसको कब इस्तेमाल करेंगे, कितना इस्तेमाल करेंगे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी सेहत के ऊपर इसके अच्छे असरात सामने आ सकें। सबसे पहले बात करते हैं जी, शहद दो तरह से हमें मिलता है, एक छोटी मक्खी का और एक बड़ी मक्खी का। छोटी मक्खी का जो होता है उसका रंग थोड़ा सा हल्का होता है और वो टेस्ट में सबसे आला होता है। जो बड़ी मक्खी का होता है वो थोड़ा डार्क कलर में होता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कोशिश करें कि आप छोटी मक्खी का जो शहद है हल्के रंग का वो इस्तेमाल करें, उसके ज़्यादा फ़वाइद बताए गए हैं। शहद हमें फूलों से मिलता है, जो शहद मक्खी के ज़रिए हम तक पहुंचता है, और इसमें बहुत शिफा रखी गई है और ये बहुत बीमारियों से हमें बचाता भी है। बात करते हैं इसकी खसूसियात के बारे में। शहद के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी फंगल हैं, एंटीसेप्टिक हैं और इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी बॉडी के अंदर या आपकी जो फ़िज़िकल आप चीज़ें एप्लीकेशन होती हैं उन सब में बैक्टीरिया को किल करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी आपके जिस्म में जो जहरीले मादे पैदा हो रहे होते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां होने होती हैं या होने वाली होती हैं, उनसे आपको ये बचा लेता है, यानी एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे काम करता है, आपको बचाता है। एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगल है। जैसे कि आपको भी पता है कि जब आपको बैक्टीरिया या फंगस होने लगता है, उसमें बैक्टीरिया आपका या वो ज़ख़म जो है वो बढ़ता ही रहता है और बढ़ता ही रहता है। तो उसके लिए शहद बहुत ज़रूरी है। पुराने वक्तों में ये भी कहा जाता था कि जब जंगें होती थी तो जब सिपाही ज़ख्मी हो जाते थे तो उनके ज़ख्मों पे शहद लगाया जाता था ताकि वो उस ज़ख़म को फैलने ना दें और वो वहीं पे ठीक हो जाए। तो इसकी एक ये बहुत बड़ी ख़ासियत है जो हम जानते भी हैं। बहुत सारी चीज़ों में शहद इस्तेमाल भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी हम होम रेमेडीज़ बनाते हैं उनके अंदर शहद का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं। आपने देखा होगा, चेहरे पे लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, आपकी एक्नी के ऊपर लगाते हैं, ताकि जितना भी बैक्टीरिया फैल रहा होता है वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इसको सजेस्ट करते हैं। चेहरे के ऊपर बीज के बारे में बात करेंगे। पहले इसकी जिस्मानी हम जब खाएंगे तो क्या असरात पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप डिफरेंट तरह की बीमारियों से फ़ाइट कर सकेंगे और आप सेहतमंद रहेंगे। साथ ही साथ ये हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, यानी आप जैसे ही इसको लेते हैं आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। मोस्टली हम लोग क्या होता है कि सुबह के वक्त इसको लोग निहार मुँह लेते हैं गर्म पानी के अंदर, और रात भर हमने इतना टाइम पीरियड गुजारा होता है जब हमारे स्टमक जो है वो खाली रहता है। एक तो हम सुबह पानी पी लेते हैं शहद वाला, उसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे असरात हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपको शुगर नहीं होना चाहिए। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप इसको अवॉइड करेंगे या इसको बहुत ही कम मिकदार में लेंगे। तो जब आपने रात पूरी खाली पेट गुजारी है तो सुबह उठ के आप थोड़े से सुस्त और डाउन रहते हैं, आप में एनर्जी की कमी होती है। जब सुबह आप इसको नीम गर्म पानी में पिएंगे या आप इसको किसी और बनाई गई, जैसे हम डिफरेंट ज़ीरे का पानी कुछ लोग पीते हैं सुबह, अगर हम उस तरह की चीज़ों में मिक्स करके पिएंगे तो हमें एकदम एनर्जी मिलेगी।
साथ ही हमारे स्टमक के लिए सबसे बेस्ट है, यानी हमारे मैदे की जितनी बीमारियां कह सकते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आपके मैदे को सेट रखता है, आपके हाजमे को बेहतर रखता है। अगर आपका स्टमक ठीक रहेगा तो आपकी बाकी बीमारियां भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगी। स्टमक की बात की है तो स्टमक में मैं एक और बात बताती चलूँ कि जिन लोगों को अल्सर होता है मैदे का, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मैंने शुरू में भी कहा था कि ये बैक्टीरिया को किल करता है। अल्सर में आपका वो बैक्टीरिया भी बढ़ता रहता है, जैसे बाहर का ज़ख़म बढ़ता रहता है अंदर भी बढ़ता रहता है। तो उस केस में शहद जो है तो आपके अल्सर को बिल्कुल ठीक ठाक कर देता है। साथ ही साथ ये भी गलत फहमी मानी जाती है कि जिन बच्चों को अगर पेट ख़राब है, बड़ों का या बच्चों को, उसमें शहद नहीं दिया जाता, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपने जब बच्चों का या बड़ों का पेट ख़राब है तो आपने उसमें भी शहद का इस्तेमाल करना है। आप शहद को बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपनी चाय में, अगर चीनी नहीं लेना चाहते, चाय में, अपनी मशरूबात में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपने मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो आप शहद खाइए। शहद की बहुत ही अफादियत है। साथ ही साथ ये हमारी खांसी में बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होता है। जिन लोगों को सर्दियों में खांसी और बलगम का बहुत ज़्यादा इशू है तो उनको चाहिए वो शहद का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इससे उनकी खांसी, उनका रेशा जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होने लगता है। ये तो जी थी जो हमने खाने के लिहाज से बात की। अगर मैं आपको इसकी जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ आऊँ तो ये उसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। हम उनको भी बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो धूप में जाते हैं, काम करते हैं, सनबर्न हो जाता है, यानी उनके हाथ आधे काले होंगे, आधे सफ़ेद होंगे, या मुँह के ऊपर उनके निशानात पड़ जाते हैं। तो उस सूरत में आप लोगों को चाहिए कि आप हनी मास्क इस्तेमाल करें, या हनी को जो आप टोटके वगैरह बनाते हैं उसमें ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो इवन टोन हो जाएगी। इसके बहुत ही अच्छे असरात आते हैं। बहुत सारी ये होम रेमेडीज़ के अंदर आप अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं, इसको अपने बालों में लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो बैक्टीरिया होता है वो वहीं पे किल हो जाए, आपको एक्नी ना हो और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और शाइनी हो जाए। क्योंकि सैलून्स में अगर आपने देखा हो तो हनी के जो फेशियल्स भी होते हैं, मास्क मिलते हैं जो बहुत ही महंगे भी होते हैं, इसी वजह से, क्योंकि इसके फ़वाइद जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको अपने आप ज़रूर शामिल रखें, इसको अपने चेहरों पे लगाएं। लेकिन एक और बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताती चलूँ, वो तमाम लड़कियां जो इस वक्त होम रेमेडीज़ बना रही हैं तो उनको चाहिए कि आप शहद को एक चीज़ के साथ इस्तेमाल ना करें, और वो है जी एलोवेरा जेल। क्योंकि इसके बारे में भी कोई ख़ास रिसर्च सामने नहीं आई है, तो बेहतर है कि एलोवेरा जेल और हनी को एक साथ मिक्स ना करें आप, बल्कि एलोवेरा जेल के साथ आप कोई भी अच्छा सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने के लिए। तो कोशिश ये करें कि एलोवेरा जेल के साथ डायरेक्टली आप शहद को ना इस्तेमाल करें, वरना ये आपके चेहरे के ऊपर थोड़ा सा बुरा असर भी दे सकता है। अब हम बात करेंगे जी कि ये आपने किस वक्त खाना है और कितनी मिकदार में खाना है। अच्छा जी, सबसे आज तक मैंने जितने प्रोग्राम्स किए हैं आपने देखा होगा कि मैंने हर एक के बारे में बताया है कि इसको कौन से वक्त में आपने खाना है, ताकि आपको ये बहुत ही फ़ायदा देगा। शहद वो चीज़ है जिसको खाने की कोई कैद नहीं है, वक्त की तो कोई कैद है ही नहीं। हाँ, मिकदार की अलबत्ता ज़रूर है, लेकिन इसके वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहें तो खाली पेट खा सकते हैं, चाहें तो अपने नाश्ते में अपनी सीरियल्स के साथ खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोपहर में भी थोड़ा बहुत अगर किसी के साथ खाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसके साथ खा सकते हैं। आप इसे चाहें तो अपनी ब्रेड के साथ खा सकते हैं, मलाई के साथ खा सकते हैं, ड्रिंक्स में ले सकते हैं, स्मूदीज़ में, शेक्स में, हर चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप इसको खाएं ज़रूर। तो वक्त की कोई कैद नहीं है, रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में आप इसको जब दूध हल्दी अक्सर लोग पीते हैं तो वो दूध और शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, और वो ये है कि शहद से आपको पुरसकून नींद आती है। यानी वो लोग जिनको लगता है कि हमें नींद शायद लेट आती है या नहीं आ पाती, तो उनको चाहिए कि शहद का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि शहद ये कोई दवा है, जिन लोगों को नींद नहीं आती वो और बेतहाशा पीना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको पुरसकून नींद देगा। तो रात में शहद भी पिया करें। सुबह वेट लॉस करने वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और वैसे भी बहुत अच्छे असरात हैं। तो रात में, सुबह में जब आपका दिल चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप करेंगे कितना, आप इसको दिन में 3 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। छोटी चम्मच होगी तो आप इसको 4 चम्मच भी ले सकते हैं।
लेकिन कोशिश करें कि आप दरमियानी हद तक इसको सिर्फ 3 चम्मच ही इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल एक दिन में आप ना करें। बहुत सारी तिब्ब नबवी ले लें या यूनानी ले लें या आयुर्वेदिक ले लें, हर एक में शहद के साथ काली मिर्च के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद बताए गए हैं और ये बहुत सारी बीमारियों में भी इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपके साथ एक दो ऐसी शेयर कर दूं कि जिन लोगों को फ्लू है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, उनको चाहिए कि वो 1 चम्मच शहद लें और उसमें 1/4 काली मिर्च पिसी हुई डाल दें और उसको बना के पेस्ट की तरह रख लें और उसको थोड़ा थोड़ा खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और ये हम लोग अपने बचपन से ही देखते आए हैं कि हमारे घरों में जब हमें खांसी होती है, रात को स्पेशली जब खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या किया जाता है जी, शहद के अंदर काली मिर्च डाल के या नमक डाल के मिक्स करके रख दिया जाता है ताकि जब खांसी ज़्यादा हो तो हम थोड़ा थोड़ा इसको खाते रहें। तो इसी तरह आपने भी जिन लोगों को खांसी है, ज़ुकाम है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो शहद और काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही साथ जिन लोगों को जोड़ों में दर्द हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। उनको भी चाहिए कि वो 2 चम्मच हनी लें और 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई लें, तो उसको गर्म पानी में डाल दें या गर्म पानी लेके उसमें मिक्स करके आप पीना शुरू कर देंगे तो आपके ये जोड़ों का दर्द और स्वेलिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मज़े की एक और रेमेडी बताऊं कि जिन लोगों को दांत में दर्द रहता है, कहते हैं कि मीठा नहीं खाएं, लेकिन शहद से ही आपका दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। वो कैसे होगा? आपने लेनी है जी 2 चम्मच शहद और उसमें आपने थोड़ी सी काली मिर्च मिक्स कर देनी है, या 1 चम्मच ले लें या आधी चम्मच ले सकते हैं, ठीक है। पेस्ट बना लें और उसको बनाने के बाद जिस दांत के ऊपर दर्द है उसके ऊपर हल्का सा लेप लगा लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ताकि वो थिक सा पेस्ट बनना चाहिए। आप इसको बना लें ताकि आपके दांतों में भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देगा। यानी शहद के देखा जाए खाने के लिहाज से भी और लगाने के हिसाब से भी बहुत ही सुपर किस्म के सुपर डुपर रिज़ल्ट्स सामने आते हैं। जब आप इसको कंटिन्यूसली लेना शुरू करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। तो ये था जी शहद के बारे में मेरा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म का प्रोग्राम। आई होप आपने इस प्रोग्राम में से अपनी मर्ज़ी की 2-3 चीज़ें तो ज़रूर ही निकाली होंगी। तो इसी तरह के ज़बरदस्त प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये ज़बरदस्त प्रोग्राम आप डेली भी देख सकते हैं और बहुत सारी और भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो देखते रहिए स्टार चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और ज़बरदस्त हेल्थ टिप के साथ आएंगे। तब तक थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।